लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सामा जॉन की बहन का इलाज करने के लिए डॉक्टर वैंग उसे अपने साथ अंदर ले जाते हैं और ये सभी लोग बाहर वेट कर रहे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं कब डॉक्टर बाहर निकल कर आया है। तो काफी देर के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद उन्हें बीमारी के बारे में बताते हैं कि उसे कौन सी बीमारी है। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं बीमारी का नाम सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं। तो हमारा जो चोल वो होता है वो उसे कहता है बताओ कि यहाँ पर इस बीमारी का कोई इलाज है या नहीं। तो वो कहती है कि शुक्र है कि यहाँ पर आने से पहले मुझे इस बीमारी का एक इलाज मिला था और मेरे पास एक पेशेंट भी आया था और मैंने उसका इलाज भी स्टार्ट कर दिया था। इसी वजह से तो मैं यहाँ पर तुम लोगों की बहन की बीमारी को भी डायग्नोज कर पाई हूँ। तो इसी के साथ ही वो लोग उससे पूछते हैं कि बताओ कि उस पेशेंट का क्या हुआ जिसका तुमने ट्रीटमेंट किया था। तो इसी के साथ ही हमारी डॉक्टर वैंग फिर से अंदर चली जाती है उसका इलाज करने के लिए, जबकि ये सभी लोग परेशान बैठे होते हैं क्योंकि डॉक्टर वैंग उनसे कहकर गई है कि वो जो पेशेंट उसके पास आया था उस पेशेंट की उम्र 21 साल हो चुकी थी, यानी कि इस बीमारी में आप 20 साल से ऊपर नहीं जा पाते। बड़ी मुश्किल के साथ उस लड़की की उम्र 21 साल तक पहुंची थी और वो लड़की एंड के पर मर गई, यानी कि हम उसका इलाज कर रहे थे लेकिन वो बच नहीं पाई। इस बात से हमारा जॉन भी काफी हैरान होता है। तो सामा जॉन उसे कहता है लेकिन क्या तुम मेरी बहन की जान बचा सकती हो। तो डॉक्टर वैंग उसे कहती है कि हमारी फैमिली की एक्यूपंक्चर टेक्निक और साथ में स्पेशल मेडिसिन और तुम जो पेट्रोलियम जेली लेकर आए थे उसकी मदद से मैं यहाँ पर तुम्हारी बहन की जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे लगता है तुम्हारी बहन की जान बचाई जा सकती है क्योंकि अभी यहाँ पर ये क्रिटिकल स्टेज तक नहीं पहुंची, इसकी बीमारी उस लेवल तक नहीं पहुंची क्योंकि इसकी एज अभी यहाँ पर कम है। तो डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करने वाली है, वो अंदर चली जाती है और हमारा सामा जॉन उसे कहता है कि मैं अपनी बहन को तुम्हारे काबिल हाथों में देता हूँ, तुम मेरी बहन का इलाज करो, हम लोग बाहर ही बैठकर इंतजार करेंगे। तो सामा जॉन बाहर बैठा वेट कर रहा था, सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इस बात को सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि क्या मेरी बहन बच पाए, क्योंकि डॉक्टर ने जिस तरह से बताया है एक छोटी सी गलती जहाँ पर मेरी बहन की जान ले सकती है और उसकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। लेकिन इसी के साथ उन्हें वहां पर कुछ महसूस होता है, यानी कि चोल वो भी से कहता है कि बॉस क्या तुम्हें यहाँ पर महसूस हुआ, मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पर हैं इस जंगल के अंदर हमारी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ ही सामा जॉन जो होता है वो छोटे भाई को वहां पर बेहोश कर देता है, वो होया को बेहोश कर देते हैं और इसी के साथ ही जॉन कहता है कि चलो आओ चल के देख कर आते हैं यहाँ पर अनइनवाइटेड गेस्ट कौन आया है और उनके पास से किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा है। इसका मतलब यह है कि वो शायद यहाँ पर किसी को मारने के लिए आए हैं। तो दोनों वहां पर बैम्बू ट्री जंगल की तरफ चल पड़ते हैं, जबकि जंगल के अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर ये दूसरी मेडिसिन ग्रुप की तरफ से भेजे गए लोग होते हैं जो लोग यहाँ पर पेट्रोलियम जाली को चोरी करने के लिए आए होते हैं। तो इसी के साथ उनका कैप्टन अपने साथ लोगों को लेकर आया था, उनसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि जहां पर टीम्स में बढ़ जाओ। वो 3 टीमें बनाता है और उनसे कहता है कि मैं स्पेशली जाकर उस बंदे सामा जॉन को मार डालूंगा, बाकी के सभी लोग जाकर उस पेट्रोलियम जाली और उस पेशेंट को ढूंढ कर निकालेंगे। अगर उसने अब्जॉर्ब कर ली हुई तो पेशेंट को उठा लाना, वरना यहाँ पर बाकी सभी को मार डालना। और एक टीम को कहता है कि पूरे एरिया को घेर लो, कोई बाहर ना निकलने पाए। तो इसी के साथ ही टीमों को वहां पर फैला दिया जाता है। तो एक टीम का सामना सबसे पहले चोलवू के साथ हो जाता है। तो चोलवू कहता है देखो तो यहाँ पर कौन से चूहे छुपे हुए हैं, तुम लोग कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं। उनमें से एक आगे था तो हमारा चोलवू उसके ऊपर पंच दे मारता है। जैसे हमारा चोलवू से पंच मारता है तो उसके बेचारे की गर्दन ही उड़ जाती है और देखने के बाद कैप्टन भी काफी हैरान होता है और अपने लोगों से कहता है कि यहीं पर रुक जाओ और वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और हमारे रास्ते में कहां से आए हो। तो जबकि हमारा चोलवू उनसे कहता है मैंने तुम लोगों से पहले सवाल पूछा है, बताओ कि तुम लोग कौन हो, आज तुम बेवकूफ लोग यहाँ पर इस जंगल में कर क्या रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर मार खाने के लिए आए हो, तुम सभी लोगों ने एक जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। दूसरी तरफ से कैप्टन सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही कमाल का एक्सपर्ट हो सकता है जिसने सिर्फ एक ही पंच में हमारे एक बंदे को मार डाला है। इसका मतलब यह है कि अगर इससे फाइट की तो फिर काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है और मैं यहाँ पर इससे फाइट करने के लिए रुक नहीं सकता क्योंकि सामा जॉन ये किसी भी एंगल से लगता नहीं है। मुझे जाकर उस बंदे सामा जॉन को मारना है। फिलहाल के लिए अपने लोगों से कहता हूं कि वो इसको रोक कर रखे और इसी के साथ ही वो अपने लोगों से कहता है कि मैं सामा जॉन को मारने के लिए जा रहा हूं, तुम लोग यहाँ पर रुको और इस बंदे का खेल खत्म करो, इसे यहाँ पर जिंदा मत छोड़ना। तो वो लोग कहते हैं जी बॉस और इसी के साथ ही कैप्टन जंप करते वहां पर से निकल जाता है। तो जब वहां पर से चला जाता है तो उसके चले जाने के बाद वो सभी लोग हमारे चोलवू को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं कि ये क्या, तुम यहाँ पर हमारे कैप्टन को रोक क्यों नहीं रहे, वो तुम्हारे मास्टर को मारने के लिए जा रहा है, वो तुम्हारे दोस्त को मारने के लिए जा रहा है। जबकि हमारा चोलवू से कहता है कि बेवकूफो तुम्हें क्या लगता है कि वो जाकर उसे मार पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसको मारने वाला है। क्या मेरे साथ शर्त लगाना चाहोगे, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर ज्यादा आसान मौत मरने वाले हो जबकि उसे इससे भी ज्यादा दर्दनाक मौत मिलेगी क्योंकि वो मेरे कैप्टन को मारने के लिए जा रहा है। तो वो सभी सोल्जर्स कहते हैं तुम कुछ ज्यादा एरोगेंट हो, शायद तुम हमारे कैप्टन के बारे में जानते नहीं हो, एक मार्शल आर्टिस्ट हैं और हम लोग यहाँ पर एक मकसद से आए थे, हमारा तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं है, तो अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। जबकि हमारा चोलवू उनसे कहता है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हें यही ऑफर दूंगा, अगर तुम लोग यहाँ पर बताओ कि तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो, किसने भेजा है, तो फिर मैं शायद तुम्हें जिंदा छोड़ने के बारे में सोचूं। लेकिन वो लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो चोलवू कहता है लगता है कि यहाँ पर फाइट ही करना पड़ेगी और तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। तो चोलवू वहां पर उनको पंचेस मारना स्टार्ट करता है और इसी के साथ ही बहुत ही जल्दी वहां पर उनका खेल खत्म हो जाता है। कैप्टन जो कि भागता हुआ सामा जॉन की तरफ आगे जा रहा होता है वो सोच रहा होता है कि ये क्या, ये खेल इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया,
इतने सारे सोल्जर्स थे और उस हट्टे कट्टे बंदे ने इतनी जल्दी उनको कैसे मार डाला। मेरा मिशन जहां पर सामा जियोन को मारकर उस पेट्रोलियम जाली को लेना है और मैं वही लेकर यहां से निकल जाऊंगा, फिर चाहे यहां पर इतने सारे लोग मारे जाएं। तो सामा जियोन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस बेचारे को इस बात का ध्यान भी नहीं था कि उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया है। तो जियोन उसका रास्ता ब्लॉक करता है, तो इसी के साथ ही वो वहीं पर रुक जाता है, पीछे हटता है, अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि ये लड़का मेरे सामने कब आया। तो सामा जियोन उसे कहता है कि बताओ कि तुम्हें किसने भेजा और तुम यहाँ पर किस मकसद से आए हो। कैप्टन को अंदाजा हो जाता है कि यही बंदा सामा जियोन हो सकता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये सामा जियोन है, लेकिन मैंने तो सुना था कि ये सिर्फ और सिर्फ गाँव में काम से बुचर शॉप चलाता है, फिर यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से आकर खड़ा हो गया, क्या ये एक मार्शल आर्टिस्ट है? मैं इसकी प्रेजेंस को महसूस क्यों नहीं कर पाया। जो भी हो, लेकिन अब मुझे यहाँ पर मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जब अटैक करूंगा। तो वो अटैक करने के लिए आके पड़ता है। सामा जियोन कहता है मुझे लगता है कि तुम इतनी आसानी से जवाब नहीं देने वाले। तो इसी के साथ ही वो पहली स्ट्राइक लगाता है, तो जियोन उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। फिर साथ ही वो बार बार उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाता है, लेकिन जियोन उसकी सारी स्ट्राइक्स को अवॉइड करने के बाद उसके हाथ के ऊपर अटैक करके उसके हाथ से तलवार को छुड़वा देता है और तलवार सीधी जाकर कैप्टन के पांव के अंदर दंस जाती है, जिससे कैप्टन जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। तो वहां जियोन तलवार के ऊपर हाथ रख के खड़ा होता है और उसे कहता है कि तुम भागकर तो नहीं जा सकते। मैं दोबारा तुमसे वही सवाल पूछूंगा कि बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे? क्या तुम यहाँ पर इस स्पेशल मेडिसिन हाउस के डॉक्टर को मारने के लिए आए हो, या फिर तुम इमॉर्टल हाउस की उस मास्टर वैंग को मारने के लिए आए हो, या फिर तुम यहाँ पर गोंगचोंग सैलासाइड मिल्क यानी पेट्रोलियम जाली के लिए आए हो? जैसे वो पेट्रोलियम जाली का नाम लेता है तो उसी के साथ ही कैप्टन ब्लिंक करता है, तो हमारा जीवन समझ जाता है और कहता है इसका मतलब यह है कि तुम पेट्रोलियम जाली के लिए आए हो। तुम्हें ये सब कुछ पता कैसे चला कि मेरे पास वो चीज है, यानी कि वो स्पेशल चीज मेरे पास है? तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ किसने बताया है? जल्दी से मुझे उस बंदे का नाम बताओ। तो कैप्टन को समझ आ जाती है कि वो यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएगा, ये एक हाई क्लास का मास्टर है और अगर सच बता दिया तो फिर उसके मास्टर उसे मार डालेंगे। तो इसी के साथ ही जियोन उसे कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, बस मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। लेकिन इसी के साथ ही कैप्टन वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरता है, उसके मुंह से झाग निकलती है, वो मर जाता है क्योंकि उसने अपने दांत के अंदर वहां पर एक कैप्सूल छुपा रखा था जिसके अंदर पॉइजन था। तो सामा जियोन कहता है कमीना कहीं का, ये इतना ज्यादा वफादार था कि इसने अपनी जान देने को प्रेफरेंस दी और खुद यहाँ पर मर गया है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि वहां पर चोलवू ने अपनी साइड के ऊपर सभी को जान से नहीं मारा होगा, हम उनमें से किसी को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो चोलवू जो होता है वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और उसे कहता है कि क्या ही तुमने सभी तो नहीं मार दिया? तो उसे कहता है कि हाँ बॉस, मैंने यहाँ पर सभी को मार दिया, मैंने सभी को ठिकाने लगा दिया है। तो सामा जियोन उसे कहता है बेवकूफ, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने सभी को मार दिया। मैं तो यहाँ पर उनके पास से सवाल पूछने वाला था कि आखिर उनको किसने भेजा है। तो वहां पर जितने लोग थे वो सभी के सभी मर चुके होते हैं। तो हमारा चोलवू से कहता है बॉस मैं क्या कर सकता हूँ, वो सभी लोग मेरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े तो ऊपर से इतने कमजोर थे कि एक ही पांच में सभी लोग मर गए, लेकिन तुमने भी तो अपने वाले को मार दिया। तो जियोन उसे कहता है कि इस कमीने ने तो यहाँ पर अपने दांत के अंदर पॉइजन छुपा रखा था और उस पिल को तोड़कर खुद ही निकलकर मर गया मेरे सवाल पूछने से पहले ही। इसका मतलब शायद हमें कभी पता नहीं चलेगा इन लोगों को यहाँ पर किसने भेजा था। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 14 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या इनको पता चल पाएगा कि यहाँ पर इन लोगों को किसने भेजा है।